दोस्तों फर्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का रूम है जहाँ पे बेबीज को रखा हुआ है। वहीं एक बच्चा आता है और वो उनके पालने में हाथ फेरता हुआ जाता है, जिससे दो बच्चों के नेम टैग नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद नर्स आती है, वो उन नेम टैग को उठा के वापस उनकी जगह पे लगाती है और उस बच्चे को बाहर ले आती है। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक हैप्पी फैमिली है, उनमें एक लिली नाम की लड़की है जिसका आज बर्थडे है। तो उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उससे बहुत प्यार करती है। वो लोग एक साथ केक काटते हैं। उसके बाद लिली अपने भाई से अपना गिफ्ट मांगती है, जिसपे उसका भाई नखरे करता हुआ, नाटक करता हुआ दूर भागता है, लेकिन बाद में वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट दे देता है। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलके पियानो बजाते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत प्यारा पियानो बजाते हैं। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी फैमिली दिखाते हैं जहाँ एक लड़की है जिसका नाम जूही है। जूही बहुत गरीब परिवार की लड़की है। उसकी मॉम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और बड़ी मुश्किल से उनकी दिन भर की आजीविका चलती है। खाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस बात से जूही बहुत नाराज रहती है, हमेशा दुखी रहती है कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पे लिली अपना स्कूल ख़त्म करके आ रही होती है घर। तो रास्ते में उसका भाई उसका वेट कर रहा होता है। उसका भाई उसे उसकी फेवरेट सिंगर की सीडी दिखाता है, कहता है ये देखो तुम्हारे फेवरेट सिंगर की सीडी। तो वो कहती है लाओ मुझे दो। तो उसका भाई कहता है अगर ये चाहिए तो एक काम करो, मेरे को पकड़ के दिखाओ। और वो अपनी साइकिल भगाते हुए ले जाता है। उसके पीछे उसकी बहन भी बड़ी जोर से साइकिल चलाती हुई जाती है। दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ से रोड क्रॉस करना होता है, क्रॉस रोड पे भाई तो आगे चला जाता है, लेकिन बहन का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। हॉस्पिटल में उसकी फैमिली भी आई होती है और बहुत दुखी हो रही होती है। उसके बाद डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है बहुत खून बह चुका है, खून की जरूरत है। तो उसके डैड खून देने के लिए जाते हैं और डैड को वहां जाके पता लगता है कि उसका ब्लड ग्रुप अलग है, इन दोनों से अलग है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता लगता है कि ये दोनों उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। तो ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है। और उसके बाद उन्हें ये भी पता लग जाता है कि रेस्टोरेंट में जो लड़की रहती है जो सेम डे में पैदा हुई थी, ये दोनों आपस में चेंज हो गए हैं और वो इनकी बायोलॉजिकल डॉटर है। उसके बाद इनको काफ़ी दुख होता है और ये लोग बाहर आते हैं और उस रेस्टोरेंट वाली लेडी को भी बुलाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं। और ये दोनों इमोशनली कनेक्टेड होते हैं लिली से, दोनों लिली को प्यार करते हैं। उसके बाद लिली ठीक हो जाती है, ये लोग घर आके खाना खा रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजता है और उसके बाद घर के अंदर आती है जूही। जूही घर के अंदर आने के बाद कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है कि मैं आप लोगों की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, फिर भी आप लोगों ने मेरे को वहाँ गरीबी में पलने दिया और इसको यहाँ आप लोग पाल रहे हो, जबकि ये गरीब की बेटी है। मेरे जो हिस्से की खुशियाँ थी वो आप लोगों ने इसे दे दी। तो उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और चिल्लाती है। और ये बात सुनकर लिली बहुत परेशान हो जाती है। लिली को तो एकदम झटका सा लगता है। और उसका जो भाई रहता है लिली का, वो भी जूही को अपनी बहन मानने से इनकार कर देता है, कहता है नहीं मेरी बहन तो लिली ही है। और उसके बाद इस बात से दुखी होकर लिली बाहर भाग जाती है और अपने फेवरेट पेड़ के पास जाके बैठती है। उसका भाई भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है दुनिया कुछ भी कहे तुम मेरी बहन हो और हमेशा मेरी बहन रहोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मेरे दिल में। अगले दिन मॉर्निंग में लिली जल्दी उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम अपनी असली बेटी को प्यार कर रही है और वो डिसाइड करती है कि वो इस घर से चली जाएगी, वरना अंदर ही अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे से लोग नाराज रहेंगे। और अपनी असली मॉम के पास चली जाती है और असली मॉम के पास पहुंचने वाली होती है, तब तक पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और उसे गले से लगा के बोलती है कि हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, चलो तुम भी हमारे साथ। तो वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम को देखती है और उसकी बायोलॉजिकल मॉम भी रोते रोते कहती जाओ बेटा जाओ, लेकिन वो मना कर देती है और भाग के आके अपने बायोलॉजिकल मदर के गले लग जाती है, क्योंकि जूही भी इनको छोड़कर चली गई थी। अब अगर लिली भी इनको छोड़कर चली जाएगी तो अकेली ना तो रह पाएगी ना रेस्टोरेंट चला पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लिली बड़ी हो चुकी है, वो एक नर्स का काम कर रही है हॉस्पिटल में और काफी सारे पैसे कमा के अपनी मॉम को अच्छी जिंदगी दे रही है। लिली नर्स के साथ साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर रही थी दोस्तों। तो एक बार एक क्लाइंट को साइट दिखाने के लिए उसे जाना होता है, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है। तभी टोल पे एक अमीर आदमी की कार आगे रुकती है। उसके अंदर एक प्लेबॉय हान नाम का लड़का रहता है और वो अपना कार्ड भूल गया होता है, इस वजह से वो टोल टैक्स नहीं कटा सकता है। और वहाँ दोस्तों पीछे गाड़ियों की भीड़ लग रही होती है। लिली भी अपनी गाड़ी से हॉर्न बजाती है। उसके बाद वो जाता है और टोल टैक्स वाली लेडी को मनाने की कोशिश करता है कि मैम आज मैं लाया नहीं, अपना कार्ड भूल गया हूँ, अगर आप हो सके तो मुझे जाने दे। तभी पीछे से
लिली आती है और वो उसका टोल टैक्स भर के चली जाती है, लेकिन हान उसके गाड़ी के नंबर की फ़ोटो खींच लेता है। वहीं लिली का भाई भी अब अमेरिका से वापस आ चुका है और वो आके अपनी बहन को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ गए। और हान उस नंबर से पता लगा लेता है कि वो लड़की कौन थी, और वो उसे पता लगता है ये लोग रियल इस्टेट वाले थे। तो वो एक रियल इस्टेट की साइट देखने के बहाने उन लोगों को अपनी पार्टी में बुलाता है इनडायरेक्टली। और हमें पता लगता है कि जो लिली का भाई है वो और हान अच्छे दोस्त थे। हान एक पार्टी रखता है, उस पार्टी में वो उन लोगों को भी बुलाता है और अपने फ्रेंड को भी बुलाता है। तो यहाँ हमें दिखाते हैं कि लिली उस गेस्ट को देखने आती है कि वो गेस्ट कौन है। और जब यहाँ आके देखती है तो वो हान को देखती है। हान पियानो की वही धुन बजाता है जो लिली अपने भाई के साथ बजाया करती थी बचपन में। तो वो उसकी ओर आकर्षित होकर उस पियानो की धुन के पास जाती है। वहाँ देखती है हान बजा रहा होता है, तो वो हान से थोड़ा सा बात करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये लोग साइट दिखा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो उनका बॉस रहता है वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है। वो कहता है जल्दी लाओ और गेस्ट की सेवा करो, गेस्ट को खिलाओ और मुझे भी खिलाओ। वो बहुत बेइज्जती करता है उसकी, जिस बात से हान नाराज हो जाता है और वहाँ से लिली को लेके चला जाता है और साथ ही साथ उसके जो मैनेजर रहता है उसको भी धमकाता है। नेक्स्ट सीन में लिली अपना सीडी प्लेयर एक रिपेयर वाले के पास छोड़ के चली जाती है और उसके बाद उसका भाई भी वहीं जाके अपना सीडी प्लेयर देता है रिपेयर होने के लिए। और जब वो देखता है इसको तो ये दोनों ही एक रेयर किस्म के सीडी प्लेयर रहते हैं। तो वो उसे दूसरा वाला भी निकाल के दिखाता है दुकानदार, और उसको देख के वो समझ जाता है मेरी बहन का, और वो भाग के ढूंढता है अपनी बहन को। और ढूंढते ढूंढते वो एक जगह जाता है जहाँ उसे उसकी बहन भी मिल जाती है। फिर वो अपनी बहन से बात करता है, बोलता है तुम कैसी हो, खुश हो ना, क्या कर रही हो, मेरी याद नहीं आई। उसकी बहन कहती है मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, मैं दुखी हूँ लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। और इतना कह के कहती है एंजॉय करो अपनी कॉफ़ी, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात में वो एक बार में बैठ के पी रही होती है और चिल्लाती हुई अपने आप से ही बात कर रही होती है, क्यों आए मेरी ज़िंदगी में तुम भाई, जब तुम चले गए थे तो चले जाना था ना, इतने साल मेरे दिल में क्यों रहे तुम। और तभी वो सामने आ जाता है, वो भी वहीं उसकी बातें सुन रहा होता है। और उसे देख के वो उसके गाल पे हाथ लगा के बोलती है ये मेरा हेलुसिनेशन है ना, और बेहोश हो जाती है दोस्तों। उसके बाद उसका भाई उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ ले जाके उसके गले में देखता है, उसके गले में अभी भी बचपन में दी हुई चाबी रहती है। उसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाता है, वहाँ बहुत सारे कंटेनरों का एक घर बना होता है, और वो कहता है अपनी चाबी से इसको खोलो। और जब वो अपनी चाबी से इसको खोलती है तो उसके अंदर उसके बचपन के हर साल के गिफ्ट जो भी उसे पसंद रहता है वो सारे गिफ्ट रहते हैं वहाँ पे। और उसे देख के उसे बचपन की याद आ जाती है और वो समझ जाती है मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता था, मैं इसकी असली बहन नहीं हूँ तो क्या हुआ, इसने हर साल मेरे लिए गिफ्ट लिए और सजा के रखी चीज़ें। उसके बाद वो दोनों भाई बहन साथ में बहुत घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, खाते पीते हैं। वहीं हान के साथ भी इसकी अच्छा समय व्यतीत होता रहता है। हान उसे अपनी पार्टी में बुलाता है और पार्टी वो एक ऑर्फनेज में रखता है, और वो अपने बारे में बताता है कि बचपन में ही मेरे मॉम गुजर गई थी, मेरे डैड को बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैं अकेला ही पला बड़ा हूँ, यही मेरा घर था, मैं ऑर्फनेज के लोगों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करता था क्योंकि मैं खुद को भी एक अनाथ ही मानता था। उसके बाद एक दिन हान लिली और उसके सारे फ्रेंड्स को अपने यहाँ पे बुलाता है। वहाँ लिली ये सारे फूल देख के बोलते हैं क्या ये सारे फूल मेरे लिए, तो वो कहता नहीं ये तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए है। और उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स को ये फूल दिए जाते हैं और कहा जाता है लिली का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिली का ख्याल रखा। और सारी लड़कियां खुश हो जाती है। उसके बाद वो सबको बोलते हैं प्लीज़ लिली को कहो ना वीकेंड पे मेरे साथ वहाँ पार्टी में जाने के लिए। और जब वो आती है तो वहाँ बहुत ही स्पेशल तरह से हान उसे प्रपोज करता है। हैन कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जो ही लिली के मॉम के रेस्टोरेंट में जाती है और लिली उसे देख के वार्म वेलकम करती है, लेकिन वो उसे ताने कसती है और कहती है कि देखो मेरे भाई और मेरे मॉम डैड से दूर रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी लेकिन मेरे भाई से दूर रहना।
उसके बाद वो कुछ नहीं कहती। तभी उसकी मॉम अंदर आ जाती है और मॉम को अंदर आता देख मॉम और वो दोनों बात करने लगते हैं और लिली वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो लिली को अपने दूसरे मॉम डैड भी मिल जाते हैं जो एक्चुअल में जूही के मॉम डैड है। वो लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों ने भी इसे बहुत मिस किया। उसके बाद इसको बुरा लगता है, ये उसी घर में जाती है और वहाँ जाके जितने भी गिफ्ट रहते हैं उन सारे गिफ्ट को पैक करके ऑनलाइन बेच देती है और एक बार में जाके खूब वाइन पीती है। और वहीं उसका भाई भी आ जाता है और उसका भाई आके बोलता है चलो यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, चले जाओ, और तुमने जो गिफ्ट दिए थे मैंने वो सारे गिफ्ट भी बेच दिए, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं। वो कहता है चलो अपने होश में आओ, चलो मेरे साथ चलो। वो कहते हैं नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, अब जिंदगी का मकसद मेरा सिर्फ पैसे कमाना है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा इज्जत देता है, तुम लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। तभी हान वहाँ बैठा रहता है, वो आके बोलता है अच्छा तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा है, नाटक मत करो, चलो मेरे साथ। तो वो कहती है तुम तो सुन ही गए हो, जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता ही लग गई है तो समझ जाओ, पैसा मेरे लिए सब कुछ है, अब जाओ तुम सब यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसका हाथ पकड़ के बोलता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। तो वो कहती है नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इस बात पे वो थप्पड़ मारने लगता है। तभी उसकी सहेली आ जाती है और वो कहती है चले जाओ यहाँ से, सबको धक्का मार के। वो कहते चले जाओ और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, वो हॉस्पिटल में रहती है जहाँ डॉक्टर सारे परिवार को एक साथ लेके बैठा रहता है और कहता है कि देखो टेम्परेरी वो खतरे से बाहर है लेकिन उसका बोन न्यूरो करना पड़ेगा वरना उसकी जान को खतरा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लिली उठ जाती है और सारा परिवार लिली के पास जाके बैठ जाते हैं उससे मिलने। और लिली कहती है देखो मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए, मेरे को टेम्परेरी जैसी हूँ वैसी रहने दो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन दोस्तों उसका फिर बोन न्यूरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसके बाद उसे काफ़ी टाइम तक होश नहीं आता। हान वहीं उसके पास आके बैठता है और रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने अब तक मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, एक बार ना बोल देती। और वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तभी वो अचानक होश में आके बोलती है कि मेरे भाई, भैया मुझे छोड़ के मत जाना, भैया मुझे छोड़ के मत जाना। और ये बात उसका भाई गेट के बाहर से सुन लेता है, वो समझ जाता है मेरी बहन भी मुझसे कितना प्यार करती है। उसके बाद वो उनका बचपन का फेवरेट ट्री जो रहता है उसे उखाड़ के अपनी छत पे बड़े गमले में लगवा देता है। इसके अलावा हान उसके सारे गिफ्ट को खरीद लेता है और उस घर में सजा देता है। फिर उसका भाई उसे घर ले आता है और उसे ट्री दिखाता है और कहता है देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। वो खुश होती है। वहीं जूही भी उससे माफ़ी मांग के बोलती है सॉरी, मुझे तुम्हें बहन जैसा रखना चाहिए लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा कॉम्पिटिटर और दुश्मन समझा, उसके लिए सॉरी मांगती है। उसके बाद उसका भाई और हान मिलकर उसे उसी घर में ले जाते जहाँ उसके सारे गिफ्ट थे। वहाँ गिफ्ट के साथ एक वेडिंग ड्रेस भी थी। उसे देख के समझ जाती है ये सब हान ने किया और वो हान को बोलती है हाँ मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है और मैं तुमसे शादी भी करूँगी। उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों इन दोनों की शादी होती है, वहीं इसका भाई भी रहता है और सारी फैमिली रहती है और सब खुश होते हैं और वहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आपको ये कोरियन मूवी अच्छी लगी। कि अगर इस तरह की और मूवी देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।